अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये इस मुआशरे की सबसे खतरनाक बीमारी है जो कैंसर की तरह फैलती और बढ़ती चली जा रही है। और अगर हमने इसके ऊपर काम ना किया तो हमारी आने वाली जनरेशन तबाह हो सकती है। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि शिर्क इस कायनात का सबसे कबीरा गुनाह है, और हम ये भी जानते हैं कि शैतान इस कायनात की सबसे मरदूद और लानत की जाने वाली शख्सियत का नाम है। लेकिन इन दो अलग अलग बातों को एक साथ करने का मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि ये सारी लान तान या शैतान को मरदूद और मलऊन करार देना या धत्कारा जाना इसलिए नहीं है कि उसने शिर्क किया था। शैतान ने कभी शिर्क नहीं किया, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत को जानता है। वो भी जानता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए की जाती है या अल्लाह ताला के लिए करनी चाहिए। हाँ, वो शिर्क करवाता जरूर है, लेकिन शैतान ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसको इतना ज्यादा जलील ठहराया गया? शैतान ने तकब्बुर किया। आप सोच सकते हैं कि तकब्बुर कितना कबीरा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। हदीस कुदसी में आता है कि तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर की तरह। जिस शख्स ने तकब्बुर किया उसने गोया अल्लाह ताला की चादर खींचने की कोशिश की। आसान अल्फाज में उसने अल्लाह ताला के साथ मुतक्का लगाया, अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी की। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, ऑलमोस्ट सभी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक में रहने वाले लोगों को उनकी अखलाकियात, किरदार, इल्म अदब या उस कौम या मुल्क के लिए की जाने वाली खिदमत से पहचाना जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में एक अलग ही कल्चर डेवलप हो रहा है कि अकड़ या तकब्बुर डिफाइन करती है कि जनाब की हैसियत क्या है। आप एक भरे मेले में दूर से आते हुए शख्स को पहचान लेंगे कि वो जनाब चौधरी साहब आ रहे हैं, और ये पहचानने का जो अमल है इसमें 5% सिर्फ लिबास की दखल अंदाजी है, या लिबास का जो किरदार है वो सिर्फ 5% है। बाकी 95% आप जनाब की अकड़ से या लोगों को ट्रीट करने के तरीके से या उनके चलने के अंदाज से आप आराम से पहचान लेंगे। बहुत ही खतरनाक किस्म का ये कल्चर डेवलप हो रहा है जिसमें तकब्बुर डिफाइन करता है कि जनाब के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कैसा बिजनेस है या कैसे मुलाजिम। इशफाक अहमद साहब ने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं तुम्हें बरमला कहूंगा कि तकब्बुर इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप आज भी जनूबी पंजाब और सिंध के अंदरूनी इलाकों में चले जाएं, घुटनों से नीचे हाथ लगा के लोग मिलते हैं वडेरों से और सरदारों से। इनकी हजारों एकड़ जमीन होगी, लेकिन एक 5 मरले का स्कूल नहीं बनाएंगे कि कहीं लोग बेदार ना हो जाए, कहीं लोगों में शऊर ना आ जाए और हमारी ये बादशाहत खत्म ना हो जाए। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में, हर मोहल्ले में आपको एक फिरौन जरूर मिलेगा। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे मुल्क में फिरौनों की सबसे ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। इतनी शायद हराम मिस्र में भी ना हो। याद रखें कि अच्छे कपड़े पहनना या साफ सुथरा रहना या अच्छी गाड़ी यानी अच्छी सवारी या अच्छा घर अकड़ की इलामत नहीं है, तकब्बुर की इलामत नहीं है। बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यही सवाल पूछा गया तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह खूबसूरत है और उसको खूबसूरती पसंद है। तकब्बुर ये नहीं है, बल्कि तकब्बुर अपने आप से किसी को कमतर समझना या खुद को बाकियों से बरतर समझने का नाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर में आयत नंबर 35 में कि जो भी लोग तकब्बुर करते हैं हम अपनी आयतों का उनसे मुंह फेर देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस शख्स के लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं है जो तकब्बुर करता है, हाँ, जब तक वो तौबा ना कर ले। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की ये हदीस है, कि जिस शख्स ने राय के दाने के बराबर, एक एटम के जरे मतलब एक राय के दाने के बराबर अगर किसी ने तकब्बुर किया तो वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता लगाया जाए कि फलां शख्स में तकब्बुर है या नहीं, या अगर आप अपने बारे में बात करते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक आजिज आदमी हैं या आप में तकब्बुर नहीं है? तो कुरान में एक बहुत ही कमाल का लिटमस टेस्ट मौजूद है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर तकब्बुर है या नहीं। अल्लाह फरमाते हैं सूरह फुरकान आयत नंबर 63 में, रहमान के असल बंदे तो वो हैं जो जमीन पर नरम कदम रखते हैं। एंड द वर्स कंटिन्यूज, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलाम, और जैसे ही कोई जाहिल या कम इल्म या बद तहजीब या बदतमीज शख्स उनसे आके बहस करता है, बात करता है या उनको जलील करता है या उनकी तज़हीक करता है, तो वो कहते हैं कालू सलामा, तुम पर सलामती हो। तो अपने कदमों को जमीन पर नरमी से रखें, और जैसे ही कोई जाहिल आपसे बहस करे, खास तौर पे ये सड़कों के ऊपर, तो उसे अस्सलाम वालेकुम कह के अपना रास्ता लीजिए। थैंक यू सो मच।